वेलकम टू विक्ट्री क्लासेस। आप सबका विक्ट्री क्लासेस के चैनल पर स्वागत है। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। देखें, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस कर लिया। अगर तुमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को अच्छे से समझ लिया है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने में ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं आएगी। इजीली तुम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझ पाओगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे डिफाइन किया गया है, तो तुम ऐसे समझ सकते हो कि जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग डिफाइन करते थे, जस्ट उसी सेम वे में है। बस डिफरेंस डिफरेंस क्या है वो देखते हैं। मान लो कि कोई चार्ज यहाँ पर स्मॉल क्यू है और यहाँ एक कोई कैपिटल चार्ज क्यू है। ये दो चार्जेस लिए गए हैं, एक स्मॉल कैपिटल चार्ज क्यू, दूसरा चार्ज स्मॉल चार्ज क्यू। एक चार्ज को इसमें से टेस्ट चार्ज बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज इसके बुलाने का मकसद ये है कि इस चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है वो स्मॉल होता है, ताकि इस चार्ज के इफेक्ट में कोई फर्क ना पड़े। ठीक है, कोई फर्क ना पड़े। अब क्या है कि अगर इस चार्ज को हम इनफाइनाइट सेपरेशन पर इनिशियली रखते हैं तो हमें भी पता है इस चार्ज सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है। अब हम अगर इस चार्ज सिस्टम को यहाँ से स्लाइडली धीरे धीरे मूव कराकर, है ना, इन्फिनिटी सेपरेशन से किसी दूरी आर पर लाकर रखते हैं, तो अगर ये चार्ज सिस्टम इनफाइनाइट सेपरेशन पर इनिशियली था, अगर हम इस चार्ज सिस्टम को इनफाइनाइट सेपरेशन से आर दूरी पर लाकर रखें, आर दूरी पर लाकर रखें, तो इनफाइनाइट सेपरेशन से चार्ज को आर दूरी पर लाकर रखने के दौरान जो वर्क डन करना पड़ता है, उस वर्क डन को चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ये हमें बिल्कुल पता है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो डिफाइन किया था हमने, वो क्या था? माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। यहाँ कंजर्वेटिव फोर्स कौन था? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इसको हमने निकाला था, तो याद है हमें कि हमने निकाला था के कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर के फॉर्म में निकाला था कि अगर दो चार्ज सिस्टम को कहाँ से कहाँ तक लाने में, इन्फिनिटी से, अगर हम यहाँ पे कहें तो इन्फिनिटी से R2, इन्फिनिटी से आर, सॉरी R1, इन्फिनिटी से R2 आर तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है वही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के रूप में अपेयर होता है। फिर हमने कहा था कि ये जो इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी होता है वो जीरो होता है, तो उस हिसाब से हमने आर पर कहीं पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करा, वो एनर्जी था के क्यू इंटू क्यू बाई आर। ठीक है। अब अगर हम ऐसा कहें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फिर कैसे डिफाइन करेंगे, तो हम ऐसे डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कुछ ऐसे डिफाइन करते हैं, इसको V से डिनोट करते हैं, और हम कहेंगे कि अगर किसी चार्ज Q को, स्मॉल q को इनफाइनाइट सेपरेशन से R सेपरेशन तक लाने में जो वर्क करना पड़ता है, ठीक है, वो पर यूनिट टेस्ट चार्ज अगर निकाले तो वो होगा चेंज इन पोटेंशियल। तो मतलब अगर ऐसे डिफाइन करें, चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो डेफिनेशन सिंपल होगा। इस मैथमेटिक्स के हिसाब से अगर हम डिफाइन करें तो हम कहेंगे कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी change in potential energy per unit test charge is called change in potential। change in potential इसको क्या कहते हैं? चेंज इन पोटेंशियल कहते हैं। डेल वी से लिखते हैं इसको, अगर हम छोटे से चेंज को ऑब्जर्व करते हैं। इसके बाद की कहानी क्या है वो देखो। अब अगर हम डिफाइन करते हैं चेंज इन पोटेंशियल को अगर इसी हिसाब से, डेल वी इज इक्वल टू, तो तुम डेल वी को समझते हो कि डेल वी जो होगा वो बराबर होगा के इंटू डेल यू। डेल यू का मतलब के क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर
इसको Q से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा KQ/R। और फिर यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक ये है कि जब हम डेल V को लिखेंगे तो ये V फाइनल माइनस V इनिशियल है, और V इनिशियल मतलब R इन्फिनिटी पर V इनिशियल 0 होता है, तो ये हो जाएगा KQ/R। इसका सिंपल मतलब ये भी है कि किसी दूरी R पर किसी कैपिटल चार्ज Q के द्वारा जो पोटेंशियल डिफाइन है वो ये है KQ/R। मतलब अगर हमें कोई चार्ज कैपिटल Q दिया है, इससे किसी दूरी R पर कहीं भी इस चार्ज के द्वारा पोटेंशियल लिखेंगे तो वो लिखेंगे KQ/R लिखेंगे। ये हमारा पोटेंशियल का एक सिंपल सा डेराइव्ड फॉर्म आया। ड्यू टू पॉइंट चार्ज, दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ड्यू टू पॉइंट चार्ज, किसी पॉइंट चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब समटाइम्स इसे ऐसे भी डिफाइन किया जाता है कि यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट सेपरेशन तक से आर सेपरेशन तक लाने में जो वर्क रिक्वायर होती है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल। तो ऐसे भी कह सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, तो बोलेंगे इलेक्ट्रिक, या इलेक्ट्रिक कहने से अच्छा ऐसा ही बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में कि सिंपली एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड टू take a unique positive charge from infinite separation to given separation। इनफाइनाइट सेपरेशन से किसी गिवन सेपरेशन R तक लाने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो KQ/R होती है। इसको ध्यान रखें, ये भी पोटेंशियल का ही डेफिनेशन है, दोनों एक ही चीज है, बस डिफाइन हमने अलग अलग तरीके से करा। कि अगर किसी यूनिट चार्ज को 1 कूलम चार्ज को इनफाइनाइट सेपरेशन से लाकर किसी R सेपरेशन तक रखना हो तो जो एनर्जी रिक्वायर होती है दैट एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर। अब देखो कि इसमें और क्या देखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के क्या एसआई यूनिट्स होने चाहिए और ये सब चीजें, और फिर इससे रिलेटेड और कुछ। जैसे सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज अ स्केलर क्वांटिटी, इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर नहीं है, इसीलिए इसको सिंपली ऐड वगैरह किया जा सकता है। दूसरा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में दूसरा जो पॉइंट है वो क्या लिखोगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो यूनिट होता है दूसरा जो पॉइंट है वो पॉइंट क्या है, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो एसआई यूनिट है वो है वोल्ट, या इसी को तुम कह सकते हो जूल पर कूलम। तो इसीलिए डायमेंशन लिखने में आसानी होती है जब तुम्हें जूल जूल पर कूलम याद हो, क्योंकि डायमेंशन जूल पर कूलम से जूल का डायमेंशन हमें याद होता है mL/T-2 और कूलम के लिए AT। तो इसे सिर्फ अरेंज कर लेने से तुम्हारा आ जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का mL/T-3 A-1।
ये तुम्हारा हो जाएगा डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद इसमें ऐसा यूनिट देखा हमने, ऐसा यूनिट के बाद हमने देखा डायमेंशन के बारे में। ये था बेसिक आइडिया। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, तो किसी भी पॉजिटिव चार्ज के द्वारा और नेगेटिव चार्ज के द्वारा कंबाइंड इफेक्ट देखेंगे तो सिंपली स्केलर के तरह जोड़ घटा सकते हैं। जैसे कि मान लो कि 2 माइक्रोकूलम का एक चार्ज और इधर -2 माइक्रोकूलम का एक चार्ज है। इसके बीच की दूरी सपोज तुमने मान ली कि इधर से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर और इधर से भी 20 सेंटीमीटर की दूरी पर।